हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने ये मन बना लिया है कि उनको जुडिशरी की तैयारी करनी है, या ये कहें कि उनके पास जो करियर विकल्प है आफ्टर लॉ वो सिर्फ जुडिशियल सर्विसेज है। आप सभी जानते हैं जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द रोबस्ट पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। और जो सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम होता है वो इनिशियल स्टेज होता है किसी भी स्टेट में जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए। अब बारी ये आती है कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कितना पढ़ना होता है, इस एग्जाम को हम क्वालिफाई कैसे करेंगे। बच्चों के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस चर्न होते रहते हैं, दिमाग में आते रहते हैं। कई सीनियर से सुनते हैं कि बहुत टफ एग्जाम है, 3 स्टेजेस में एग्जाम को पार करना होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स के लिए अलग स्कोर होता है, मेंस के लिए अलग पैटर्न होता है, और इंटरव्यू तो आपको पता ही है कि ओरल होता है। अब मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू हमारे पास 3 स्टेज तो है, 3 अलग अलग स्टेजेस आपको पार करने पड़ते हैं, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन हर स्टेज की अपनी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो हमारे जो प्रीलिम्स में मार्क्स हम स्कोर करते हैं, इसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोल सकते हैं कि ये सिर्फ आपको क्वालिफाई कराता है जिससे कि आप मेंस का एग्जाम दे सकें। इसमें जो मार्क्स आप ऑब्टेन करते हैं इसको जो है हम फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़ते। फाइनल सिलेक्शन में मेंस प्लस इंटरव्यू का मार्क्स जो के बनता है आपका फाइनल सिलेक्शन, राइट। प्रीलिम्स में जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है दैट विल नॉट बी एडेड इन योर द प्रोसेस ऑफ द फाइनल सिलेक्शन। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक आप प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करेंगे मेंस की तो बारी आनी ही नहीं है, इंटरव्यू तो आप भूल ही जाएंगे। तो अब प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ें? बच्चे कहते हैं मैम प्रीलिम्स में इतने सारे एक्ट्स हैं, हर एक्ट में इतने सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे केस लॉज हैं, अब हम पढ़ें कैसे? ये बड़े दिमाग में सवाल आते रहते हैं और बच्चे बड़े कई बार बहुत हताश हो जाते हैं। कोचिंग ज्वाइन किया, कई बच्चों ने कोचिंग भी ज्वाइन किया, उनके कोर्सेज भी कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, उनका मोरल डाउन हो जाता है। देखिए, प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको 2 बातों का बहुत 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 ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पहली बात, आपके प्रिपरेशन की जर्नी में प्रीलिम्स के को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। मैं बार बार कहती हूँ, बेयर एक्ट इज द बाइबल फॉर द प्रीलिम्स। अगर आप बेयर एक्ट के प्रोविजंस को इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं, बेयर एक्ट को आप समझ पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप रिलेट कर पा रहे हैं, एक एक्ट को दूसरे एक्ट के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं रुकेगा। मैं मेंटोर बनने से पहले खुद भी एक स्टूडेंट रही हूँ, काफ़ी सारे स्टेट्स के मैंने मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिया है, और 2016 से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैं एक बात तो आपको बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि प्रीलिम्स निकालने के लिए मेरी अपनी स्ट्रैटेजी रही है वो यही रही है कि पहले बेयर एक्ट पढ़ती मैंने डिवाइड कर रखा था बेयर एक्ट, आप भी वैसे ही डिवाइड कर ली। बेयर एक्ट आप डिवाइड कर दीजिए कुछ पार्ट्स में, कुछ चैप्टर्स में। हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो देखिए आप, और उससे पहले जिस भी स्टेट को आप टारगेट कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना कुछ अपने दिमाग में स्टेट टारगेट किया आपने यूं ही पढ़ाई शुरू कर दिया। कई बच्चे होंगे उन्होंने यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ टारगेट किया होगा। कई ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज फोकस कर रहे होंगे या हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज फोकस कर रहे होंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है। अगर आप यूपी, बिहार फोकस कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन डिफरेंट तरीके से की जाएगी। अगर आप डीजेस और हरियाणा फोकस कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी आपके डिफरेंट, आपका जो प्रिपरेशन का मोड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब लेकिन तरीका यही रहेगा, बेयर एक्ट आपको पढ़ना है, आपको इंटरप्रिटेशन जानना है, हर प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन देखना है, और ये देखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सबसे पहले देखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के जो अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये इस प्रोविजन से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन फिर आप ये देखेंगे कि लेकिन ये प्रोविजन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए मैं इसको भी एक सरसरी नजरों से देख लेता हूँ या देख लेती हूँ। तो सबसे पहले आप बेयर एक्ट पढ़िए। बेयर एक्ट पढ़ने के बाद जितना भी आपने कैटेगराइजेशन किया है चैप्टर में या पार्ट में, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिए, और उसके बाद जो भी स्टेट आप टारगेट कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर में देखिए उस पर्टिकुलर चैप्टर से या पार्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से आप 3 बार एक ही चीज को पढ़ रहे हैं। एक बार आपने बेयर एक्ट में पढ़ा, आपने उन प्रोविजंस के एमसीक्यूज किए, और फिर आपने प्रीवियस ईयर देखा उस स्टेट का।
तो आपको वो पर्टिकुलर प्रोविजन आपका होल्ड हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोविजन पे। वैसे ही केस लॉज है। देखिए, आपको लैंडमार्क केसेस पे बहुत फोकस करना होगा। लैंडमार्क केसेस इसलिए फोकस करना होगा कि लैंडमार्क केस आपको लिखना ही लिखना है। मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में तो आपको डायरेक्ट, क्योंकि प्रीलिम्स आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम्स में आपके पास ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन, कहीं 5 ऑप्शन, कहीं 3 ऑप्शन, जहां पे आपको एक और सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। अगर आप इतना करते हैं, आप पूरा जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपने मान लीजिए आईपीसी पढ़ा या आपने सीपीसी पढ़ा, आपके लिए सीपीसी डिफिकल्ट होता है, आपने मान लीजिए ऑर्डर 1 पढ़ा। ऑर्डर 1 में आपने देखा कि ऑर्डर 1 में कितने रूल्स मुझे याद करने हैं और कितने रूल से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने देखा ऑर्डर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 2 भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 3 इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सीधे आपको ऑर्डर 1, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 8 एंड रूल 10, ये लगभग इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आपको सेग्रीगेशन करने आना चाहिए। फिर आपने देखा कि ऑर्डर 1 से आपने क्वेश्चंस देखे कि ऑर्डर 1 से प्रीलिम्स में कितने तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने देखा ऑर्डर 1 रूल 8 से बहुत क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट। फिर ऑर्डर 1 रूल 10 से हर बार क्वेश्चन आता है, स्ट्राइकिंग आउट द पार्टीज, एडिंग द पार्टीज, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब आप ऑर्डर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, कोई ऐसी किताब खरीद लीजिए जिसमें कि ऑर्डर वाइज जो है प्रीलिम्स में प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस दिए हों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हों, तो इस तरह से आपका प्रीलिम्स पे बहुत अच्छा होल्ड हो जाएगा। साथ ही बात आती है मेंस की। मैं बता दूं, प्रीलिम्स तो आपने क्वालिफाई कर लिया, अब मेंस आपका मेन एग्जाम है, क्योंकि अब बारी आती है आपके प्रतिभा को जानने की कि आपका राइटिंग स्किल कैसा है। क्योंकि आपने सुना होगा वकीलों को जबान चलानी आनी चाहिए और जज को कलम। इसी कहावत को मेंस का एग्जाम जस्टिफाई करता है। अब बारी आती है आपके कंसेप्ट की, अब बारी आती है कि आपको किसी टॉपिक पे कितनी नॉलेज है। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, मेंस में आपके पास समय बहुत कम होता है। आपको एक आंसर को लिखने, बहुत सारे आंसर्स आपको लिखने होते हैं एक पेपर में, एक आंसर को ऑन एन एवरेज आपको 4 से 5 मिनट मिलता है। अब 4 से 5 मिनट पे आपने जो भी एक टॉपिक के बारे में पढ़ा है उसको आपको लिखना होगा। अब जिन स्टेट्स में बेयर एक्ट मिलता है उन स्टेट में राइटिंग स्किल डिफरेंट है, जहां पे बेयर एक्ट नहीं मिलता वहां पे राइटिंग स्किल डिफरेंट है। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किस स्टेट की तैयारी आपको करनी है, उसी हिसाब से आपको अपने राइटिंग पैटर्न को भी डिसाइड करना होगा। और मैं आपको बहुत दावे के साथ एक बात और कहना चाहूंगी, ध्यान से सुनिए आप लोग, कि आपको जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपको जुडिशरी का एग्जाम देना, उसी दिन से आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लिखने की प्रैक्टिस मतलब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए कि हर साल किस नेचर का क्वेश्चन आ रहा है, और फिर देखिए कितना रेपिटेशन हो रहा है, कितनी बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहा है, वही 20 टॉपिक है जिससे हर बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पहले तो आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करिए, उन जो भी स्टेट आप आइडेंटिफाई करें उसका प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस निकालिए, उसके आंसर्स लिखना शुरू करिए। क्योंकि जब हमारा प्रीलिम्स निकल जाता है तो हमारे पास मेंस के लिए पढ़ने में कुछ नहीं होता, फिर हम इधर उधर किताबों से पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर किताब पे हम अंडरलाइन लगाने लग जाते हैं, फिर हम उसमें मार्कर करने लग जाते हैं। और क्या ऐसे मार्कर से पढ़ने के बाद क्या इतने सारे एक्ट्स आपको मार्कर वाले पॉइंट्स याद रहेंगे? नहीं रहेंगे। एज ए स्टूडेंट मुझे पता है बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। आपको क्या करना होगा, आप अपने नोट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, इतने छोटे नोट्स बनाइए कि आप कोई भी प्रोविजन को बहुत अच्छे से एग्जामिनर को समझा पा रहे हैं। कोई भी सबको क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आप एग्जामिनर को क्लियर कर पा रहे हैं कि सर, अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज रेस सब जुडिस, तो आप बता पा रहे हैं कि क्या लेजिस्लेटिव इंटेंट था इस प्रोविजन को डालने का, क्या रेस सब जुडिस कहता है, क्या कोई मैक्सिम है कि नहीं रेस सब जुडिस की, क्या कोई केस लॉज है आपके पास, और फिर आप उसको कंक्लूड करिए। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन एग्जामिनर टीआईपी के बारे में, कुछ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के परेड के बारे में, तो आप बताइए सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में टीआईपी डील किया गया है। अगर अक्यूज जो है रिफ्यूज करता है टीआईपी कंडक्ट कराने के लिए या ऑब्जेक्ट करता है तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उसके लिए सेक्शन 54A सीआरपीसी आप मेंशन करिए। तो आपके पास इतना ही समय होता है जिसमें कि आप टू द पॉइंट आंसर लिखिए। मतलब आपने पहले लेजिस्लेटिव इंटेंट लिखा, जिसको कि हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, फिर आप उसके बारे में उसका लॉ लिखा, लीगल नॉलेज अपना दिखाया, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सेक्शन का उसको एक्सप्लेन किया, फिर कोई केस लॉज अगर आपको आ रहा है लैंडमार्क रीसेंट आपने उसको एक्सप्लेन किया, और अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो, और उसके बाद फिर आपने उसको कंक्लूड करा, राइट।
अगर कोई एनालिटिकल क्वेश्चन है, अगर आप डीजीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज की दे रहे हैं, केस लॉ बेस्ड है, तो सबसे पहले आप उसमें इशू फ्रेम करिए, क्या इशू है इस केस में, हर इशू को सेटल करके उसका आंसर लिखिए, उसके बाद फिर कंक्लूड करिए अपना आंसर। आपको ये प्रैक्टिस बिल्कुल अपनी पूरी जर्नी में रखनी पड़ेगी। मतलब जिस दिन आपने ये डिसाइड किया कि आपको जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन देना है, उस दिन से अपना मन बना लीजिए, अपना मन बिल्कुल बना लीजिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं उस स्टेट का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। आंसर लिख के कोई ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ लीजिए, अगर आप कोचिंग करते हैं अपने किसी मेंटोर को ढूंढ लीजिए जो आपके आंसर को चेक करे और आपको बताए कि आपकी कमियां क्या है और इस कमियों को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य यही था कि वी रैंकर्स बाकी लोगों से क्यों डिफरेंट है। वी रैंकर्स बाकी इंस्टीट्यूट से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है विच इज मोर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम। वी फोकस अपॉन, दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स विच इज फॉर 14 months in which we focus upon the concept of the law, and also at the same time we understand that students should not be lost into the matrix of this examination. For that reason हमने जो है अपने पूरे करिकुलम में 2.5 घंटे का क्लासेस जो होता है वो मेरे कोर सब्जेक्ट पे होता है। साथ ही साथ हम जनरल स्टडीज के पेपर को भी मंडे टू फ्राइडे कराते हैं। 1 घंटे से 1.5 घंटा आपका जीएस होता है। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट पार्ट है इस फाउंडेशन कोर्स का कि हम लोग डेली 1 घंटे की क्लासेस आपके प्रीलिम्स के लिए कराते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम, कि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होगा तो भूल जाइए मेंस और इंटरव्यू। आप कहते हैं जी आप बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन लिखेंगे तब ना जब प्रीलिम्स आपका निकलेगा। सो फॉर दैट रीजन हमारा जो ये फाउंडेशन कोर्स है इसमें हम आपका पूरा लॉ कवर करते हैं, मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉ। साथ ही साथ मैं ये पर्सनली आपसे कह सकती हूँ बहुत दावे के साथ कि लॉ पढ़ने से सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जिन स्टेट्स में जनरल नॉलेज की भी इक्वल भूमिका होगी। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश जुडिशरी की, ये मैं बात करूं बिहार की, तो वहां पे जनरल नॉलेज का भी पेपर होता है। अभी जनरल लीगल नॉलेज इंट्रोड्यूस किया गया दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में, तो वहां ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस पेपर को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें और आप सिर्फ लॉ पढ़ें क्योंकि आपको इंटरेस्ट है उसमें। सिलेक्शन कभी भी ऐसे नहीं होगा। तो हम आपको जनरल नॉलेज भी पूरा आपका कवर करते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, ये सब कवर करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये उतना ही कवर करते हैं जितना कि आपके जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं और मेरी टीम इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि सिर्फ इन दोनों के भी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लैंग्वेज मेंस में लैंग्वेज पेपर का भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैंग्वेज पेपर में एसे राइटिंग, ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग, हम ये भी फोकस करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हम हफ्ते में एक बार आपकी ट्रांसलेशन की क्लास कंडक्ट कराते हैं और साथ ही साथ हर 15 दिन पे हम आपको एसे की क्लासेस भी कंडक्ट कराते हैं। ये जर्नी हमारी आपके साथ 14 महीने तक रहती है और इसी दौरान हम आपको हर सब्जेक्ट का पर्सनलाइज्ड टेस्ट देते हैं। हम आपको स्टेट वाइज टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। हम आपका रोज एक आंसर चेक करते हैं जो आप लिख के लाते हैं, और हफ्ते में आपका हर सैटरडे आपका टेस्ट होता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। इन सब का पर्पस सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई करें और उनके दिमाग में जो ये सारी बातें हैं कि एग्जाम टफ है, नहीं निकलता या सिर्फ उन्हीं का निकलता है जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करते हैं, आप रोज कोई चीज करते हैं, तो ये मान के चलिए कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान और असरी आवत जात से सिर पे पड़त निशान। मतलब हम अभ्यास करते हैं तो एक रास्ता जो है पत्थर पे भी निशान छोड़ देता है, तो फिर अगर मेहनत करेंगे तो जुडिशियल ऑफिसर क्यों नहीं बनेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।